सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। लीजिए सुनिए श्री सआदत हसन मंटो द्वारा रचित कहानी खुदकुशी। जाहिद सिर्फ नाम ही का जाहिद नहीं था। उसके जुहद ओ तकवा के सब कायल थे। उसने 20-25 बरस की उम्र में शादी की। उस जमाने में उसके पास 10,000 के करीब रुपए थे। शादी पर 5,000 खर्च हो गए। उतनी ही रकम बाकी रह गई। जाहिद बहुत खुश था। उसकी बीवी बड़ी खुश खसलत और खूबसूरत थी। उसको इससे बेपनाह मोहब्बत हो गई। वो भी उसको दिलोजान से चाहती थी। दोनों समझते थे कि जन्नत में आबाद हैं। एक बरस के बाद उनके यहाँ एक लड़की पैदा हुई जो माँ पर थी, यानी वैसी ही हसीन। बड़ी बड़ी किलाफी आंखें, उन पर लंबी पलकें, महीन अबरू, छोटा सा लबेधन। उस लड़की का नाम सोचने में काफी देर लग गई। जाहिद और उसकी बीवी को दूसरों के तजवीज़ किए हुए नाम पसंद नहीं आते थे। वो चाहती थी कि खुद जाहिद नाम बताए। जाहिद देर तक सोचता रहा, लेकिन उसके दिमाग में ऐसा कोई मौजूद मुनासिब नाम न आया जो वो अपनी बेटी के लिए मुंतखब करता। उसने अपनी बीवी से कहा, इतनी जल्दी क्या है, नाम रख लिया जाएगा। बीवी मुसिर थी कि नाम जरूर रखा जाए। मैं अपनी बेटी को इतनी देर बेनाम नहीं रखना चाहती। वो कहता, इसमें क्या हर्ज है। जब कोई अच्छा सा नाम जहन में आएगा तो इस गुलगोथनी के साथ टांक देंगे। पर मैं इसे क्या कहकर पुकारूं? मुझे बड़ी उलझन होती है। फिलहाल बेटा कह देना काफी है। ये काफी नहीं है, मेरी बिटिया का कोई नाम होना चाहिए। तुम खुद ही कोई मुंतखब कर लो। तो थोड़े दिन इंतजार करो, मैं उर्दू की लुगत लाता हूँ। उसको पहले सफ़े से आखिरी सफ़े तक गौर से देखूंगा, यकीनन कोई अच्छा नाम मिल जाएगा। मैंने आज तक ये कभी नहीं सुना था कि लोग अपने बच्चों बच्चियों के नाम डिक्शनरियों से निकालते हैं। नहीं, मेरी जान निकालते हैं। मेरा एक दोस्त है, उसके जब बच्ची पैदा हुई तो उसने फौरन उर्दू की लुगत निकाली और उसकी वर्कगर्दानी करने के बाद एक नाम चुन लिया। क्या नाम था? निखत। इसके मानी क्या हैं? खुशबू। बड़ा अच्छा नाम है, निखत यानी खुशबू। तो यही नाम रख लो। जाहिद की बीवी ने अपनी बच्ची को जो सो रही थी, एक नज़र देखा और कहा, नहीं, मैं अपनी बिटिया के लिए पुराना नाम नहीं चाहती, कोई नया नाम तलाश कीजिए, जाइए डिक्शनरी ले आइए। जाहिद मुस्कुराया, लेकिन मेरे पास पैसे कहाँ हैं? जाहिद की बीवी भी मुस्कुराई, मेरा पर्स अलमारी में पड़ा है, उसमें जितने रुपए आपको चाहिए निकाल लीजिए। जाहिद ने बहुत बेहतर कहा और अलमारी खोलकर उसमें से अपनी बीवी का पर्स निकाला और 10 रुपए का एक नोट लेकर बाजार रवाना हो गया कि लुगत खरीद ले। वो कई कुतुब फरोश दुकानों में गया, कई लुगत देखे, बाज तो बहुत कीमती थे जिनकी 3-3 जिल्दें थीं। कुछ बड़े नाकिस, आखिर उसने एक लगत जिसकी कीमत वाजिबी थी खरीद लिया और रास्ते में उसकी वर्क गर्दानी करता रहा ताकि नाम का मसला जल्द हल हो जाए। जब वो अनारकली में से गुजर रहा था तो उसको एक दोस्त मिल गया। वो उसे अपनी बूटों की दुकान में ले गया। वहां उसे करीब करीब 1 घंटे तक बैठना पड़ा, क्योंकि बहुत देर के बाद उससे मुलाकात हुई थी। जब उसके दोस्त को दौराने गुफ्तगू में पता चला कि जाहिद के यहाँ लड़की हुई है तो वो बहुत खुश हुआ। तिजोरी में से 11 रुपए निकाले और जाहिद से कहा, ये इस बच्ची को दे देना, कहना तुम्हारे चचा ने दिए हैं। नाम क्या रखा है उसका? जाहिद ने लुगत की तरफ देखा जिसकी जिल्द लाल रंग की थी। अभी तक कोई अच्छा नाम सूझा नहीं। उसके दोस्त ने जूते को कपड़े से साफ करते हुए कहा, यार, नाम रखने में दिक्कत ही क्या पेश आती है। समीना है, शाहीना है, नसरीन है, अलमास है। जाहिद ने जवाब दिया, ये सब बकवास है। उसके दोस्त ने जूता डिब्बे में रखा, तो अब जो बकवास तुम करोगे वो भी हम सुन लेंगे। इसके बाद उठकर उसने जाहिद को गले से लगाया।
खुदा उसकी उम्रदराज करे, नाम हो न हो इससे क्या फर्क पड़ता है। जाहिद जब दुकान से बाहर निकला तो उसने सोचना शुरू किया कि वाकई नाम में क्या रखा है। कैराती का ये मतलब तो नहीं कि वो बड़ी कैरात करता है। ईदन क्या बला है, और घसीटा क्या उसे लोग घसीटना शुरू कर दें। और ये रुल्दो शुभराती उसके जी में आई कि लुगत किसी गंदी मोरी में फेंक दे और घर जाकर अपनी बीवी से कहे, मेरी जान, नाम में कुछ नहीं पड़ा, बस ये दुआ करो कि बच्ची की उम्रदराज हो। वो मुख्तलिफ ख्यालात में गिरफ्त था, लेकिन मालूम नहीं क्यों उसका दिल गैरमामूली तौर पर धड़क रहा था। उसने सोचा कि शायद ये उसकी परागंदा कयाली का बायस है। थोड़ी दूर चलने के बाद उसकी तबीयत बहुत ज्यादा मुस्तरिब हो गई। वो चाहता था कि उड़कर घर पहुंचे और अपनी बच्ची की पेशानी चूमे। बगल में लगत थी। उसको उसने कई बार देखने की कोशिश की, मगर उसका दिलो दिमाग मुतवाजिन नहीं था। उसने तेज तेज चलना शुरू कर दिया, मगर थोड़ा फासिला तय करने के बाद ही बहुत बुरी तरह हाँफने लगा और एक दुकान के थड़े पर बैठ गया। इतने में एक काली तांगा आया। उसने उसको ठहराया और उसमें बैठकर तांगे वाले से कहा, चलो मजंग ले चलो, लेकिन जल्दी पहुंचाओ, मुझे वहां एक बड़ा जरूरी काम है। मगर घोड़ा बहुत ही सुस्त रफ्तार था, या शायद जाहिद को ऐसा महसूस हुआ कि उसको उजलत थी। वो बर्क रफ्तारी से घर पहुंचना चाहता था। उसने कई मर्तबा तांगे वाले से सख्त सुस्त अल्फाज कहे, जो वो बर्दाश्त करता गया। आखिर जब उसकी बर्दाश्त का पैमाना लबरेज हो गया तो उसने जाहिद को तांगे से उतार दिया। हाईकोर्ट के करीब उसने जाहिद से किराया भी तलब न किया। जाहिद और ज्यादा परेशान हुआ। वो जल्द घर पहुंचना चाहता था। वो कुछ देर चौक में खड़ा रहा। इतने में एक पेशावरी तांगा आया। उसमें बैठकर वो मजंग पहुंचा, किराया अदा किया और घर में दाखिल हुआ। क्या देखता है कि सहन में कई औरतें खड़ी हैं जो गालिबन हमसाई थीं। वो दरवाजे के पास रुक गया। एक औरत दूसरी औरत से कह रही थी, मुश्किल ही से बचेगी बेचारी, तशन्नुज के ये दौरे बड़े खतरनाक हैं। जाहिद उन औरतों की परवाह न करते हुए दीवानावार अंदर भागा और उसके कमरे में पहुंचा जहां वो और उसकी बीवी रहते थे। अंदर दाखिल होते ही इसने अपनी बीवी की फलक शिगाफ चीख सुनी। उसकी बिटिया दम तोड़ चुकी थी और उसकी बीवी बेहोश पड़ी थी। जाहिद ने अपना सर पीटना शुरू कर दिया। हमसाइयां पर्दे को भूलकर बेख्तियार अंदर चली आईं और जाहिद को उस कमरे से बाहर निकाल दिया। एक हमसाई के शौहर के पास मोटर थी, वो एक डॉक्टर ले आया। उसने जाहिद की बीवी को एक दो इंजेक्शन लगाए जिनसे वो होश में आ गई। जाहिद एक ऐसे आलम में था कि उसके सोचने समझने की तमाम कुव्वतें मुअत्तल हो गई थीं। वो सहन में एक कुर्सी पर बैठा बकल में लुगत दबाए ख्लामे देख रहा था, जैसे वो अपनी बच्ची के लिए कोई नाम तलाश करने में महव है। बच्ची को दफनाने का वक्त आया तो जाहिद बेहोश हो गया। उसने कोई आंसू न बहाया। कफन में पड़ी बच्ची को उठाया और अपने दोस्तों और हमसायों के हमराह कब्रिस्तान रवाना हो गया। वहां कब्र पहले ही से तैयार करा ली गई थी। उसमें उसने खुद उसे लिटाया और उसके साथ लगत रख दी। लोगों ने समझा कुरान मजीद है। उन्हें बड़ी हैरत हुई कि मुर्दों के साथ कुरान कौन दफन करता है। ये तो सरासर कुफ्र है। लेकिन इनमें से किसी ने भी जाहिद से इसके मुतल्लिक कुछ न कहा। बस आपस में खुसर फुसर करते रहे। बच्ची को दफनाकर जब घर आया तो उसे मालूम हुआ कि उसकी बीवी को बहुत तेज बुखार है। सरसाम की कैफियत है। फौरन डॉक्टर को बुलाया गया। उसने अच्छी तरह देखा और जाहिद से कहा, हालत बहुत नाजुक है, मैं इलाज तजवीज़ किए देता हूँ।
लेकिन मैं सेहत की बहाली के मुतल्लिक कुछ नहीं कह सकता। जाहिद को ऐसा महसूस हुआ कि उस पर बिजली आन गिरी है। लेकिन उसने संभल कर डॉक्टर से पूछा, तकलीफ क्या है? डॉक्टर ने जवाब दिया, बहुत सी तकलीफें हैं। एक तो ये कि उन्हें बहुत सदमा पहुंचा, दूसरी ये कि इनका दिल बहुत कमजोर है, तीसरी ये कि उन्हें 105 डिग्री बुखार है। डॉक्टर ने चंद टीके तजवीज किए, 2 नुस्खे पिलाने वाली दवाओं के लिखे और चला गया। जाहिद फौरन ये सब चीजें ले आया। टीके लगाए, दवाएं बड़ी मुश्किल से हलक में टपकाई गईं। लेकिन मरीजा की हालत बेहतर न हुई। 10-15 रोज के बाद उसे थोड़ा सा होश आया। हिज़्यानी कैफियत भी दूर हो गई। जाहिद ने इत्मीनान का सांस लिया। उसकी प्यारी हसीन बीवी ने उसे बुलाया और बड़ी नहीफ आवाज में कहा, मेरा अब आखिरी वक्त आ गया है, मैं चंद घड़ियों की मेहमान हूं। जाहिद की आंखों में आंसू आ गए। कैसी बातें करती हो तुम? तुम्हें खुदा ना खास्ता अगर कुछ हो गया तो मैं कहाँ जिंदा रहूंगा? जाहिद की बीवी ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसकी तरफ देखा। ये सब कहने की बातें हैं। मैं मर गई, कल दूसरी आ जाएगी। खुदा आपकी उम्र दराज करे। और उसने हिचकी ली और 1 सेकंड के अंदर अंदर उसकी रूह परवास कर गई। जाहिद ने बड़े सब्र-ओ-थमल से काम लिया। उसके कफन दफन से फारिग होकर वो रात को घर से बाहर निकला और रेलवे टाइम टेबल देखकर रेलवे लाइन का रुख किया। रात को 9:30 बजे के करीब एक गाड़ी आती थी। वो मुकलपूरा की तरफ रवाना हो गया ताकि वहां पटरी पर लेट जाए और उसे कोई देख न सके। गाड़ी आएगी तो इसका खात्मा हो जाएगा। मुझे लंबी उम्र की कोई ख्वाहिश नहीं। ये जितनी जल्दी मुख्तसर हो इतना ही अच्छा है। मैं अब और ज्यादा सदमे बर्दाश्त नहीं कर सकता। जब वो रेलवे लाइन के पास पहुंचा तो उसे गाड़ी की तेज रोशनी जो इंजन की पेशानी पर होती है दिखाई दी, लेकिन अभी वो दूर ही थी। उसने इंतजार किया कि जब करीब आएगी तो वो पटरी पर लेट जाएगा। थोड़ी देर के बाद गाड़ी करीब आ गई। जाहिद आगे बढ़ा मगर उसने देखा कि एक आदमी कहीं से नमूदार हुआ और पटड़ी के ऐन दरमियान खड़ा हो गया। गाड़ी बड़ी तेज रफ्तार से आ रही थी और करीब था कि वो आदमी उसकी झपट में आ जाए। वो तेजी से लपका और उस आदमी को धक्का देकर पटड़ी के उस तरफ गिरा दिया। गाड़ी दंदनाती हुई गुजर गई। उस आदमी से जाहिद ने कहा, क्या तुम खुदकुशी करना चाहते थे? उसने जवाब दिया, जी हाँ, क्यों? बस सदमे उठाते उठाते अब जीने को जी नहीं चाहता। जाहिद नासेह बन गया, भाई मेरे, जिंदगी जिंदा रहने के लिए है, उसको अच्छी तरह इस्तेमाल करो। खुदकुशी बहुत बड़ी बुज़दिली है। अपनी जान खुद लेना कहाँ की अक्लमंदी है। उठो, अपने सदमों को भूल जाओ। इंसान की जिंदगी में सदमे न हों तो खुशियों से किया हंस उठाएगा। चलो मेरे साथ,